Hello, dear aspirants. So, I hope you all have enjoyed the modern algebra concept talk. And today is the final punch on that, right? So, we will have a very short and precise session. And why I came up with this concept talk at last of the modern algebra, because I don't want any of you do the comment कि सर आपने पूरा नहीं कराया करके, ये रह गया वो रह गया करके। हालांकि वो ऐसे टर्म्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो आपको पैनिक कर सकते हैं, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। तो हमें क्या करना है आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में, जो पहले सारे कॉन्सेप्ट टॉक्स हो चुके हैं मॉडर्न अलजेब्रा के, आज हम रिंग थियरी में कुछ टर्म्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक, रिंग होमोमॉर्फिज्म, फील्ड एक्सटेंशन, इस टाइप के जो छोटे छोटे टर्म्स छूटे हुए हैं हम उनको आज समराइज कर देते हैं। छोटा डजन मीन कि उनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डैम श्योर यू मे हैव क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट बिकॉज यू हैड दोज इन पास्ट एज वेल। तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में जो हमारी कहानी है वो शुरू होगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ तो क्या है, 4 थ्योरम है। ठीक है, और वो लाइक बहुत इजी है। मतलब आप कह सकते हैं 2-2 लाइन 3-3 लाइन के उनके प्रूफ्स हैं। यूपीएससी ने उस पर पूछा है पहले क्वेश्चन, मतलब प्रूफ काइंड ऑफ, और बहुत आसान है। लेकिन अगर चारों को एक सिस्टम में, एक मैनर में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो डैम श्योर एग्जाम हॉल में क्लिक नहीं करेगा आपको। और अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में तो डैम श्योर फिर आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, सो दे हैव आस्क्ड पीवाई क्यूज। ठीक, इसको भी करना है अपने को। इसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा रिंग होमोमॉर्फिज्म। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। लेट से फील्ड एक्सटेंशन पर एक बार फॉरेस्ट सर्विसेज में पिछले 10-12 साल में पूछा है। ठीक है, वन क्वेश्चन इन लास्ट 12 ईयर्स यू कैन हैव। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जब इतनी मेहनत आपके साथ किया हूं तो अब लास्ट में फिर चूकना क्यों। तो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? स्टार्ट करें, चले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। देखो प्यारे बच्चों, अ, जब हमने रिंग पढ़ना स्टार्ट किया, और सिस्टमेटिक लर्निंग की ब्यूटी यही है कि अगर आप डे 1 को लास्ट डे पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब फिर कहीं लैगिंग है, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग नहीं है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो रिंग थियरी जब हमने स्टार्ट किया तो आपको रिंग्स बताए थे। तो रिंग क्या होता है, देखिए, मान लो आर कॉमा स्टार कॉमा डॉट बी अ रिंग। ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, अब किसी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखिए ध्यान से। इफ देयर एग्जिस्ट सम फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, ध्यान से देखिएगा, n डॉट मींस सेकंड वाला बाइनरी कंपोजिशन, वहां अल्फा बीटा मैंगो जो भी है, सेकंड कंपोजिशन, इट इज जीरो, वेयर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, और यू कैन से आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, फॉर ऑल r belongs to that ring, then such least n, सबसे छोटा जो n होगा, is called
the characteristic of the ring क्लियर है बात यहां तक नोट if there does not exist such least positive integer n, then we say the characteristic of ring R is 0. ठीक है, या कुछ ऑथर्स उसको इन्फिनिटी भी यूज करेंगे. लाइक एक ही आपको याद रखना है कि द रिंग कैरेक्टरिस्टिक इज 0. याद रहेगा अभी. जेड एक रिंग है, तो जरा जेड की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कोई मुझे. और सिमिलर एक्सप्लेनेशन फॉर इंटीग्रल डोमेन, सिमिलर फॉर आईडी एंड फील्ड, राइट. मतलब सेम डेफिनेशंस यू कैन रिकॉल. फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जहां एन डॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ गोज टू एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कंपोजिशन. अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का है? इज ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक? क्वेश्चन मार्क. क्या आप, अच्छा, पॉजिटिव का मतलब ही होता है नॉन जीरो. उधर दिमाग मत लगा दीजिए. ठीक है. अब आप मुझे ये बताइए, इस दुनिया जहां में क्या कोई ऐसा फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसको किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट मतलब जो रिजल्ट है वो 0 मिल जाए? नहीं ना. तो योर आंसर इज नो. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज 0. ठीक है. 0 कहने का मतलब ये नहीं है कि वो फाइनाइट है. ठीक है. ये मत पड़ जाइए चक्कर में. नहीं तो पूरा बाजा ही बच जाएगा. इतनी मेहनत का क्या होगा फिर. चलो, क्या आप मुझे बताएंगे z, सपोज दैट p इज अ प्राइम नंबर, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैर z p विल बी p मॉड्यूलो p में. इफ यू मल्टीप्लाई बाई p एनी एलिमेंट यू विल गेट द जीरो इटसेल्फ. तो कैर z p इज स्मॉल p. तो आप क्या कह सकते हैं? zp इज अ फील्ड ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, और जब ये 0 बनता है तो इसको बोल देते हैं इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक. ऐसे डिस्टिंग्विश कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन इज क्लियर और नॉट? विश्वास के साथ कहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक को लेकर 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं. एक एक करके अगर बच्चा लोग की तरह उन पर हमारी बात बन जाए तो मजा आ जाएगा. ठीक है, मैं सारों को एक बार करूंगा, आप उसको क्लियर रखेंगे. ठीक है. तो अब मान लो आपके पास एक रिंग विद यूनिटी है. ठीक है, ध्यान से देखिए पहली थ्योरम क्या कहती है. और चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बीच में एक भी मिस कर दी तो आप कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे. फिर हर अगली थ्योरम का प्रूफ पिछले वाले से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा. तो लेट से let R be a commutative ring with unity. ठीक है. Then the characteristic of R is
either 0 or n greater than 0 depending on the unity element, let's say 1, ठीक है, is of order 0 or n with respect to the second composition group. क्या मतलब हुआ? पहले तो थ्योरम समझने में ही पसीना छूट रहा है 2 सेकंड का। क्यों है जरा देखिए। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि लेट 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1, if we treat 1 is an element of the group r comma dot, है ना, then n dot 1 is 0, that is order of 1 is n, and 0 into 1 is 0, that is order of 1 is 0. ऑर्डर नॉन जीरो फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर होता है। जीरो ऑर्डर कहने का मतलब उसी को इनफाइनाइट ऑर्डर भी बोल दिया जाता है। दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रेडिशन। तो ये कह रहा है कि अगर आर कॉमा डॉट में 1 का ऑर्डर देखा जाए और अगर वो 0 है ऑर्डर तो आर का कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। अगर 1 का ऑर्डर n है तो आर का कैरेक्टरिस्टिक n होगा। दिस इज द लिटरल मीनिंग हियर। आई होप दिस विल बी क्लियर नाउ। कोई डाउट है तो कहिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू लेट मी नो। क्लियर है? चलो अब इसके प्रूफ पर चले जाते हैं। देखना ध्यान से, क्योंकि अच्छा मुझे कैर चाहिए तो मैं कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट आर का उठा लूं। लेट अस टेक सम नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, और इसका अगर मुझे आर का कैर चाहिए तो हर आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि एन डॉट ए जीरो हो रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। चूंकि एन ए इट कैन बी रिटन एज ए प्लस अप टू एन टर्म्स। बोलो हाँ या ना। इट कैन बी रिटन एज, अभी आप कहेंगे सर क्या मजाक है यार राइट, इट कैन बी रिटन एज, राइट, इट कैन बी रिटन एज, अब आप मुझे बता दो, एन डॉट ए विल बिकम 0 इफ एन डॉट 1 इज 0। कहने का मतलब क्या हुआ? दिस इज 0 इफ एन डॉट 1 इज 0, एंड अदर केस क्या पॉसिबल है? अगर ऑर्डर ऑफ 1 0 है तो एन ए 0 मिल ही गया। दिस implies care r is n or 0 according as 1 into n is 0 और 0 into 1 is 0। एकदम विश्वास के साथ हो गया प्रूफ। ओके, तो याद रहेगा कि अगर कोई आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो यूनिटी का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोजिशन जो ऑर्डर होगा वही उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक होगा। दोबारा सुन लीजिए नहीं समझ आया तो रिकॉर्डेड में यही तो फायदा है ना। थ्योरम 2 पर बढ़े तो थ्योरम 2 अब आ जाते हैं इंटीग्रल डोमेन के ऊपर। ठीक है, so let's have the theorem 2 here। theorem 2 ये कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक
of an integral domain is 0 or n according as, स्टेटमेंट में दे देता हूं उसका, according as the order of any non-zero, ध्यान से देखिएगा, the order of any non-zero element regarded as a member of additive, मतलब पहला कंपोजिशन, additive group of the integral domain is either 0 or n. चलिए पहले तो उसे समझ ही लीजिए आप, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देख लीजिए एक बार, और कोई भी डाउट होगा तो बोलिए। आज एक्चुअली काफ़ी थक गया हूँ, बैक टू बैक लेक्चर्स होते हैं ना, सॉरी, मतलब फर्स्ट टाइम मैं थकने को बोल रहा हूँ। ये आज बाहर भी निकलना है मुझे। तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज ईदर 0 और एन अकॉर्डिंग एज, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट इसका उठा लिया जाए इंटीग्रल डोमेन का। देखिए ध्यान से, अब मान लो लेट ए इज सम नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन डी, मान लो, मान लिया मैंने, ठीक है, समझना बात को। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एन इन द एडिटिव ग्रुप, मीन्स फर्स्ट वाले का, यही तो बात है। दिस इंप्लाइज ए को अगर n टाइम्स कंपोज किया जाए, वी विल गेट 0, एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज na इक्वल्स 0 इज द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर अस। अब मैं d का कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाह रहा हूं। व्हाट आई वांट टू नो, आई वांट टू गेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल D। ओके, चलिए, so to get characteristic of D, so let's choose some arbitrary element B of D and I want to know, ध्यान से देखिएगा, I want to know कि whether n dot B is 0 or not, right? हम एक क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि whether n dot B is 0। जरा यहां से देखिए, अब चूंकि फ्रॉम 1 n dot A is 0, so this will be 0 into B, so n AB is 0, right? This is n AB, this can be na, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, this can be written as AB plus AB plus AB n times 0, right or not? This can be written as A, सॉरी B अगर कॉमन ले लूँ बाहर, A plus A equals 0. If I take A into 1, A into 1, A into 1, n उसके साथ में आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इंटीग्रल डोमेन का फायदा क्या है, यहां पर इंटीग्रल डोमेन क्यों बोला गया, क्या कहेंगे आप? यू मे से, अगर मैं इसको एक बार और लिख दूं, राइट, चूंकि D इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो नो जीरो डिवाइजर, मजा पूरा लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेट से NB डॉट जीरो है, देन ईदर NB इज 0 और A इज 0, बट A इज टेकन एज नॉन जीरो, तो किसको 0 लेना पड़ेगा? NB is 0. This implies char D is also.
एकदम आनंद के साथ। ये झूठ मूठ के तमाशे से अपने को डर नहीं लगता। बोलिए, देख लीजिए एकदम आराम से। आगे बढ़े अगली थ्योरम के ऊपर। विल यू पीपल ट्राई? चलिए अगली थ्योरम करते हैं। थ्योरम 3 है, ईच नॉन जीरो एलिमेंट, चलो मैं हिंट कर दूंगा इस पे, आपको क्रिस्टल क्लियर समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन डी regarded as a member of additive group of D is of same order. What it wants to say कि अगर मान लो आपने दो एलिमेंट, देखना ध्यान से, मान लो आपने दो एलिमेंट उठाए, ठीक है, तो दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, ठीक। देन व्हाट डज इट से कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी होगा सेम, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इससे, ठीक। अब आपको क्या करना है, कैसे पीछे से रिलेट करेंगे जरा सोचिए। चलिए 1 मिनट आपको दिया मैंने, पॉज द वीडियो एंड थिंक इट। यहां तो कैरेक्टरिस्टिक की बात ही नहीं की, तो चमक कहां से रहा है? डिड ही टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक हियर? तो कैरेक्टरिस्टिक पर तो जाना पड़ेगा। तो ऑर्डर को कैसे कैरेक्टरिस्टिक तक ले जा सकते हैं? बात समझ रहे हैं? बस अब क्या हो गई इसकी कहानी यार, है। बाई थ्योरम 2, चूंकि D इज एन इंटीग्रल डोमेन, देन कैर D इज 0 और n according as order of A is 0 और order of A is n, right? So let if order अरे यार क्या ही बोलो, order of A n मान लिया, मान लो हमने, order of B m मान लिया, so this will imply order of A is n, तो care of D n होगा, इसलिए n डॉट बी 0 होगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ B इज अ डिवाइजर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ B m है, तो कैर D m होगा, सो m डॉट ए 0 होगा। दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स n। जरा 1 और 2 को एक साथ पढ़ लीजिए, मजा ना आ जाए तो पैसे वापस, एकदम तसल्ली के साथ। और ये जो फन है, ये जो आनंद है, ये तभी है जब आप डेफिनेशंस में क्लियर रहते हैं, नहीं तो ये आनंद आपको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? और चीजों को जब सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो यही मजा आता है, यही आनंद आता है। बोलिए, थिंग्स आर क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत है रत्ती भर तो बताइए, जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलो लेट्स गो फॉर द फाइनल थ्योरम। द कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन is either 0 और अ प्राइम नंबर। अरे यार ये क्या बात कर दी आपने, ये तो तनाव में डाल दिया आपने, हैं?
तनाव आया क्या? बोलो बोलो। तनाव, डी अपॉन डी एक्स ऑफ तनाव। अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज ईदर जीरो और एन अकॉर्डिंग एज उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर। बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, सही बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने रटा हुआ है, लेकिन डेफिनेशन जिस हिसाब से इंट्यूशन लेकर आती है ना, मतलब एकदम आंखों के सामने चित्र नाचने लगता है। बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, थका हूं बहुत, लेकिन आप उस आनंद की अनुभूति कर पा रहा हूं मैं। देखिए, हिंट करूं एक। सिंस वी नो दैट care of an integral domain D is either जीरो और n। अगर जीरो है तो फेयर एनफ, अगर n है तो मुझे प्रूफ करना है कि वो n जो है, वी हैव टू शो n इज अ प्राइम नंबर। यही बात है कि नहीं है? बोलिए। n इज अ प्राइम नंबर। अभी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, वी हैव एन आइडिया फ्रॉम थ्योरम 3 कि अगर केयर ऑफ डी एन है, देन ऑर्डर ऑफ ए विल ऑल्सो एन इन डी कॉमा प्लस फॉर एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी। बोलिए, अब पूरा विश्वास के साथ कहिए कि हाँ सर, ठीक कह रहे हैं आप। बोलिए बोलिए। अब अगर मुझे किसी को प्राइम नंबर शो करना है, तो हम जरा अज्यूम करके चलें। देखना ध्यान से। लेट इफ n इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके, दैट इज n is factorized into p1 into p2 where p1 is not equals to 1, p2 is not equals to 1 and p1 not equals to p2। और अगर ये चीज ट्रू हो गई तो मतलब ये थ्योरम गलत है, हमारा अजम्पशन करेक्ट है। और अगर अगर कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दे गया तो हम बोलेंगे हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब n मस्ट बी अ प्राइम नंबर। देख लीजिए आराम से। आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां पर। ठीक है। इसको 2 नंबर डाल देते हैं, इधर से जो कहानी है उसको 1। तो सिंस a इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ d, तो a इंटू ए भी तो d में बिलोंग करेगा, ए स्क्वायर भी तो नॉन जीरो एलिमेंट होगा। बोलो, ए स्क्वायर भी तो नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ऑर्डर ऑफ ए n है अगर, हो गई कहानी, अब और आगे नहीं बोलूंगा। इफ यू आर अनेबल टू प्रोसीड फर्दर, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली रिप्लाई देयर इट सेल्फ। बट देखो, लाइक स्टार्टिंग 20-25 मिनट्स में हर चीज करते जा रहा हूं, लेकिन एक जगह क्यूरियोसिटी भी तो आपके अंदर रहनी चाहिए। आप कुछ एग्जांपल्स उठाएं, कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि सर ने बोला था जेड पी, क्या मैं वहां से कुछ फैच कर सकता हूं? यहां पर एग्जाम्पल से प्रूफ तो नहीं होंगी चीजें, लेकिन एक आइडिया तो लगेगा मुझे वहां। कोशिश करेंगे ना आप लोग? वादा कीजिए। ईमानदारी के साथ वादा कीजिए, ऐसे झूठ मूठ का वादा नहीं चलेगा।
तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इतनी स्टोरी अगर आपने दिमाग में सुन ली आज, अब आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई लेक्चर अटेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट इसी को रिकॉल कीजिए एंड रिटेन इट. योर जॉब इज डन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज बोथ. आई कैन गारंटी ओवर दिस. आगे बढ़ा जाए. जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि रिंग होमोमॉर्फिज्म भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट करके जाते हैं. और डे 1 को डे लास्ट से भी कनेक्ट करने की कोशिश भी भरपूर रहनी ही चाहिए, राइट. सॉरी. तो डे 1 से मैंने आपको क्या सिखाया है कि ग्रुप होता है एक सेट एक कंपोजिशन. रिंग में मिलता है एक सेट दो कंपोजिशन. ग्रुप में जो होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म का मतलब था, क्या था मतलब, रिकॉल करिए उसको. ग्रुप थियरी में हमने चीजें पढ़ी हुई है ना. तो पाई सच दैट लेट्स से G1 स्टार G2 डॉट, कोई भी सेम सेट सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कंपोजिशंस कुछ भी हो सकते हैं. तो दिस मैपिंग इज सेड टू बी अ होमोमॉर्फिज्म. This mapping is said to be a homomorphism is if phi is operation preserving. Dear fellows, what does it mean by operation preservance? Operation preservance means कि अगर मैं लेट्स से Z1 और Z1 डैश को कंपोज करूं, उनका इमेज लूं या उनके इमेजेस को कंपोज करूं, प्लीज ऑब्जर्व, दोनों रिजल्ट सेम मिलेंगे तो मैं बोलूंगा पाई प्रिजर्व्स द ऑपरेशन. क्लियर है. ये बात हमने ग्रुप थियरी में कर रखी है. अब हम पहुंच गए रिंग थियरी में, राइट. तो अगर मेरे पास ग्रुप होता है तो एक सेट एक ऑपरेशन होता है. अगर मैं रिंग थियरी में हूं, लेट R1 इज अ रिंग with respect to compositions like this, to ring R2, let's say composition is this, then phi is said to be a homomorphism. Then phi is said to be a homomorphism. Again same story, phi is operation preserving. अब सॉरी रिंग में कितने ऑपरेशंस हैं, दो. तो दोनों को प्रिजर्व करना पड़ेगा ना. ऐसे झूठ मूठ का तमाशा तो चल नहीं सकता यहां. तो नंबर फर्स्ट, if I take R1 का R1 element and I compose with R1 dash another element, I must get phi of R1, the first composition, phi of R2. The second is phi of R1, it must be equals to, I hope the things will be crystal clear for you. अभी क्या करना है आपको,
जैसे हमने ग्रुप थियरी में होमोमॉर्फिज्म्स पर एक बेहतरीन सा लाइक कॉन्सेप्ट टॉक लिया हुआ था, वहां तो भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ हमें एक थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, एक रफ आइडिया। बहुत जनरल क्वेश्चंस इधर से नहीं निकलते रिंग थियरी से, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में वहीं पे काफ़ी कुछ कलाकारी हो ही जाती है ग्रुप थियरी में। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज इज कि आप एक जनरल आइडिया अपने दिमाग में रखें और एक दो झूठ मूठ का एग्जाम्पल ले लिया जाए। आई थिंक डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गया होगा अब आपको। अब बचा है डेफिनेशन का विजुअलाइजेशन, और वो हो जाए तो कहानी अच्छी हो जाएगी अपनी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से एप सच दैट z2x एग्जाम्पल्स उठाते हैं। मान लो f सच दैट z2z ले लिया, डिफाइंड बाई, मान लो f ऑफ x इज 0 इंटू एक्स ले लिया, f ऑफ x इज 1 इंटू एक्स ले लिया, f ऑफ x इज 2 इंटू एक्स ले लिया, कुछ भी, f ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिंग होमोमॉर्फिज्म? लाइक ये वाला रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा क्या, दूसरा वाला रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा क्या, लाइक दैट। सोचिए, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए आराम से, जस्ट 2-3 मिनट्स मोर, नॉट मोर देन दैट। रिंग होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर हो जाएगा। फील्ड एक्सटेंशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए नहीं। इफ़ यू रिक्वायर द थिंग्स इन डिटेल, तो ऑलरेडी द बुक्स लाइक यू कैन गेट बाय उपेंद्र सर, और एंड लाइक एनीवेयर, लाइक यहाँ पर भी जो आपको ये लाइक पीडीएफ तो इसका मिलता ही होगा, राइट। तो उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। फिर तो थिंग इज, मैं सिर्फ आपको ये विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या डेफिनेशंस पर फोकस करके क्या क्या हासिल किया जा सकता है। चलिए, कैसे चेक करेंगे? किसी को भी एक को कर लीजिए, लेट्स से 1 इंटू एक्स को कर लें। तो मुझे चेक करना है एफ ऑफ एक्स प्लस बाई क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस बाई, दैट कैन बी रिटन एज 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बाई, तो दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ बाई। फर्स्ट ऑपरेशन, एफ ऑफ एक्स इंटू बाई अगर करना है, सो बाई द डेफिनेशन 1 इंटू एक्स बाई, this can be written as 1 into x 1 into y, so this can be written as f of x into f of y. So this is a ring homomorphism. Similarly you can check for this as well. Suppose that मुझे f of x equals to 2x के लिए चेक करना है, तो अगर मैं f of x plus y लिखूंगा, this will be 2 into x plus y, that can be written as 2 into x plus 2 into y, so it is f of x plus f of y. But when I comes on f of x into y, this is 2 into x into y, this cannot be written as 2 into x and 2 into y. So f of x equals to 2x is not a homomorphism. आराम से देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो चिल्लाइए एकदम। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? ऐसे ही कुछ और भी होमोमॉर्फिज्म्स अगर आप चाहें तो zm से zn पर भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो आपको जस्ट हिंट करके जा सकता हूँ, एक एग्जाम पॉइंट दे जा रहा हूँ, आपको शायद हेल्प करेगा। एग्जाम पॉइंट ये है, अगर मान लो zm से zn पे डाल रहे हैं, zm पे ही डाल दें, तो देन टोटल नंबर ऑफ सच homomorphisms will be number of idempotent elements in zm.
और Zm के अंदर नंबर ऑफ आइडम पोटेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड इफ यू हैव मिस्ड दैट डू लेट मी नो, आई विल श्योरली कम अप विद द डिस्कशन एज वेल। उसमें मुझे कोई तनाव नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आप Z6 लिखिए, फॉर एग्जांपल Z10 लिखिए, ठीक। मैं आपको हाउ टू डू द मेंटल एक्सरसाइज बता रहा हूं, हाउ टू डू द मेंटल एक्सरसाइज। आप क्या कीजिए, मान लो Z6 से Z6 लिखना चाहते हैं, तो सिंस Z6 क्या है, 0 1 2 3 4 5, चेक कर लीजिए कि वेदर f of x equals to 0 into x is a homomorphism, f of x equals to 1 into x is a homomorphism, 2 into x, f of x equals to 5 into x, क्या ये होमोमॉर्फिज्म्स हैं? ऐसे आराम से मनरेगा मजदूरी करिए, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, एकदम से आपको अलाउड है, ठीक है, रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। अब क्या कीजिए, ये मजदूरी कर ली, अब इसके बाद ये ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें से कौन से एलिमेंट्स आइडम पोटेंट हैं, किसमें, इन Z6 में। आइडम पोटेंट का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर इक्वल्स a इटसेल्फ। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे f ऑफ x इक्वल्स a इंटू एक्स में वो वाले पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स मिल रहे होंगे जहां a एक आइडम पोटेंट एलिमेंट है। मजा आया? तो ऐसे बहुत सारी कहानियां मेरे पास हैं। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दोज कि इन डिटेल्स आई वांट सर प्लीज, तो रेगुलर कोर्सेज के अंदर आप, मैं आपको प्रलोभन नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, आई एम सॉरी, बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको चाहिए तो ये है, नहीं तो अगर आप ये चीजें इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में रिकॉर्डेड सेशन से कर रहे हैं तो भी आपको फंटेबुलस सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, राइट। सो हियर इन टुडेज लेक्चर आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू फील, ठीक है। हमने स्टार्टिंग किया कैरेक्टरिस्टिक से, राइट, फिर हमने मूव किया किसके ऊपर, रिंग होमोमॉर्फिज्म के ऊपर, फिर हमने क्या किया, दोनों को समराइज कर दिया कि रिंग होमोमॉर्फिज्म को कैसे सोचना है, कैरेक्टरिस्टिक को कैसे सोचना है, राइट। So I think I have tried my best for you in this ring theory as well. If you have any suggestions, if you want to like put any of your doubts, you can do let me know in the comment section. We will definitely consider those and will come up with the innovative solutions as well. So I hope you have enjoyed the lecture. It's enough from my side. Keep learning, keep smiling. Good luck my dear fellows. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक आपको किसका चाहिए, आप लोग बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट टॉक के साथ आपसे बात की जाए। सिस्टमेटिक लर्निंग या टीचिंग मेथडोलॉजीज में अगर आपके कोई सजेशंस हैं, एप्रिशिएशंस हैं, तो भी डोंट फॉरगेट टू शेयर, वी विल डेफिनेटली कंसीडर दोज माय डियर फेलोज। सो यस, इट्स अ नाइस जर्नी गोइंग ऑन, विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक वट एवर यू सजेस्ट। Okay, so keep learning, keep smiling, good luck.